guys, welcome back to my channel. मैं हूं मंग भाटिया. So today I'll be sharing with you what all I emptied. I've emptied pretty good amount of products like skincare में, makeup में, and this lockdown has forced me to pamper myself because I had nothing to do, absolutely nothing, and I was shooting, I was cleaning my house, and I was pampering myself. So that is the reason I've emptied pretty good amount of products, and most of them are drugstores. So yeah, if you are expecting some high-end products, then I'm sorry, and if you are expecting some good drugstore products, then keep on watching. First is this Khadi natural face wash gel with tea tree oil. ठीक है. सो इसका एक तो फ्लिप टॉप था, इसको मैंने स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट कर दिया था बाय द टाइम मैं पता नहीं कौन से प्रोडक्ट के लिए इसको यूज़ कर रही थी. एंड या इट इज़ वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ अ फेस वॉश. दिस रिटेल मी फॉर ₹340. एंड जब मैंने इसे परचेज किया था देन आई हैड प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ एक्ने. ठीक है. एंड दे वर अबाउट टू ड्राई, बट वो जितने टाइम में ड्राई करते हैं इसको लगाने से वो जो ड्राइंग का उसका जो स्पीड था दैट गॉट अ बिट क्विकर. आई नोटिस्ड दैट. सो या इट इज़ वेरी बेसिक, बट आई रियली फील कि ₹340 में टी ट्री वेरियंट में ही आई वुड हैव फाउंड बेटर ऑप्शंस. लाइक अगर मैं सोचूं कि मैं इसे रिपर्चेज करूंगी या नहीं करूंगी, आई वुड गो फॉर सम अनदर ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि 340 में और भी बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉश मिल जाते हैं, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम बेसिक वंस तो दिस इज़ वेरी गुड. एंड खादी अपने आप में ही एक बहुत अच्छा ब्रांड है. सो या नेक्स्ट है मेकअप प्रोडक्ट, दैट इज़ कलर बार का क्या नाम है इसका, जूम एंड वूश मस्कारा. सो ये भी बहुत अच्छा मस्कारा, लाइक सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट हैज़ यू नो टू थिंग्स. This is lengthening and दिस इज़ वॉल्यूमनाइजिंग. ठीक है, तो इतने टाइम से मैं मेरी जो घड़ी थी ना वो मेबलिन पे अटकी हुई थी, क्योंकि मेबलिन के मस्कारास बहुत अच्छे होते हैं. मैं स्टोर पे गई थी लेने के लिए पर वो मिला नहीं. देन आई एक्सीडेंटली परचेज दिस, बट आई डोंट रिग्रेट इट. इट इज़ वेरी गुड. मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में से यूज़ किया है. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट, गो फॉर इट आई थिंक. लेकिन नहीं यार, नहीं, मुझे याद आ रहा है आई थिंक ये बनना बंद होगा, कुछ ऐसा सीन है मे बी, या फिर अगर नहीं हुआ तो ले लेना क्योंकि ये बहुत अच्छा है. बिकॉज इसके अंदर आपको लेंथनिंग भी मिल जाता है एंड देन यू गेट अ वॉल्यूमनाइजिंग ऑल्सो. ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो फॉल्सीज लगाना प्रेफर नहीं करते हैं तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. यू कैन सी मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल्स में जहाँ पे फॉल्सीज नहीं लगा रखे या फिर नॉर्मल मैं वीडियो भी कर रही हूँ तो उसमें भी ये बहुत अच्छा वॉल्यूम देते हैं लैशेस को. बिकॉज नेचुरली मेरी जो लैशेज है वो बहुत छोटी है, लाइक बहुत छोटी है, दिखती भी नहीं है, मुझे भी नहीं दिखती, इतनी छोटी है. ठीक है. सो या So next I've emptied these two products. One is L'Oreal Paris Extraordinary Clay Purifying and Hydrating Shampoo and another one is conditioner. ठीक है. So ये अभी मीन्स इतना बचा है एंड आज में से मैं इसके बाद शूट के बाद वॉश करूँगी तो ख़त्म हो जाएगा. आई नो दैट. ठीक है, बट जो ये है ये तो मैंने पूरा का पूरा खाली कर दिया है एंड आई विल डेफिनेटली रीपरचेज इट. ये इतना अच्छा है फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जिनके बहुत ज़्यादा ग्रीजी ऑयली हेयर है एंड वो बार बाल जब धोते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ऊपर का ग्रीस निकल गया, सब निकल गया है, पर नीचे जो ऑयल नहीं आता और बार हेयर वॉश करने की वजह से उनके जो ड्राई हो जाते हैं ना, उनसे तो बिल्कुल ही निजात मिल जाएगा लिटरली. इसमें क्या होता है, जैसे मेरे बाल जो है दैट आर प्रिटी ग्रीसी. ठीक है, ऊपर से ग्रीसी होते हैं सेकेंड डे पे एंड उसके बाद नीचे ना 4-5 दिन लग जाते हैं ग्रीसी होने में, इतनी जल्दी नहीं होते. लेकिन होता क्या था, पहले मैं हेयर वॉश करती थी, यहाँ का ग्रीसीनेस तो निकल जाती थी पर जो ये होते थे ना ये मेरे एंड्स ड्राई हो जाते थे. ठीक है, तो ये मुझे प्रॉब्लम आई थी. उसके बाद जब मैंने इसे यूज़ किया है तो इसमें तो वैसे भी लिखा हुआ है, इट क्लेम्स कि भैया 72 आवर्स तक आपकी फ्रेश हेयर रहेंगे. ठीक है, तो ये लिटरली करता भी है. मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन ही हो गई हूँ बिल्कुल. लेकिन मैंने अभी सोचा हुआ है कि जैसे अगर मैं और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मीन्स और शैम्पूस ट्राई करूँगी तो मैं बेसिकली इसको तो माई गो टू शैम्पू रखूँगी क्योंकि जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये वाला शैम्पू है, जैसे अगर कोई भी शैम्पू हो दैट इज़ फॉर स्मूथ एंड सिल्की हेयर, कैरेटिन शैम्पू है ये, तो इसके जो फर्स्ट वॉश होगा ना मैं इसी से ही करूँगी एंड ये तो है ही. ठीक है, सो मैं इसको अभी मेरे पास एक और बॉटल पड़ी है जो अभी तक मैंने टच भी नहीं करी है. सो या आई स्टॉक इट अप बिकॉज आई लव इट. एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर मैं इसकी बात करूँ सो दिस इज़ अ वेरी 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 बेसिक कंडीशनर. ठीक है, तो कंडीशनर तो मैं स्विच करती रहूँगी बिकॉज आई हैव टू रिव्यू. ठीक है, तो मैं एक ही कंडीशनर के साथ चिपक नहीं सकती. लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको छोड़ा नहीं जाता, लाइक दिस. सो या
बट ये ठीक है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक वन। सो अगर आप कंडीशनर कोई और भी देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेना चाहें तो दोनों ले लेना, है ना, मतलब ले लो यार, अच्छा लगता है वॉशरूम में ऐसे सजा हुआ सुंदर सुंदर सेम। आई अगेन हैव दिस मस्कारा, दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा, magnetic lashes dramatic volumizing mascara. So if you are looking for affordable ones जो कि 500 से भी नीचे का हो, 300 में हो, 340 समथिंग का आया था ये, एंड ये बहुत अच्छा है। लाइक लुक एट द वॉन्ड, कितना थिक वॉन्ड है, यू कैन सी, बहुत थिक वॉन्ड है ना। एंड अभी भी इसके अंदर मीन्स मैं अपने लैश ग्रोथ ऑयल होता है उसको मैंने मिलाया हुआ है। सो आई एम स्टिल यूजिंग दिस जस्ट बिकॉज इसका जो वॉन्ड है वो इतना अच्छा है। तो अगर मैं वो ऑयल भी लगाती हूँ तो भी बहुत अच्छी तरीके से लैशेस पे लगता है, एंड या बहुत अच्छा है। ये मेबलिन कलर बार को टक्कर देने वाला है, एंड दिस इज़ फॉर 340 रुपीज़। इन केस यू वॉन्ट टू बाई यू कैन। एंड हाँ, कभी मुझे भी इफ़ आई विल बी ऑन अ बजट समडे तो आई विल ऑल्सो गो फॉर इट, ठीक है। क्योंकि जब मैंने मस्कारास लगाने स्टार्ट किए थे तो शायद ये वाला मस्कारा मैंने सबसे पहले लिया था जो मुझे अच्छा लगा, वरना पहले तो पता नहीं मैं क्या क्या लेती रहती थी, नाम क्या होते थे, मेरी पलकें और टूट जाती थी। तो नेक्स्ट इज दिस प्राइमर, दिस इज NYBe प्राइमर, एंड इसका मैंने सेपरेटली आई थिंक सो रिव्यू कर रखा है। अगर करा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। एंड इसको तो ये तो इतना बढ़िया है, सुपर अफोर्डेबल और बहुत अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। एंड मतलब इसको तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसको तो बिल्कुल मैंने खून चूस रखा है इसका। तो मैंने अपने लास्ट अभी तक वीडियो में भी मैंने ये यूज़ किया है। मैं कितनी वीडियो से इसको यूज़ करती थी, मतलब इसका रोना निकल गया होगा कि छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हाँ भैया छोड़ दिया। सो इतना, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम अफोर्डेबल प्राइमर, ठीक है, जो कि सिलिकॉन बेस्ड हो, पोर्स को मिनिमाइज करता हो, अपनी जो स्किन को एक बहुत ही बेसिक लेवल है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट नहीं, बहुत बेसिक लेवल पर हाइड्रेट करता हो, ठीक है। एंड तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। एंड इसका बड़ा वाला भी आता है, आई डोंट नो कितने का आता है, ये कितने का है, दिस इज़ फॉर 225 रुपीज़। एंड ये आपको पर्पल से और मीन सेल वेल में मिल जाता है। सो या, एंड विल आई रीपरचेज इट वाला जो सीन है तो नो, क्योंकि मैं इसकी शक्ल देख देख के पक चुकी हूँ और मैं आप किसी और की शक्ल देखना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ, क्वालिटी वाइज बात करूँ, तो मैं इसे 200 बार भी रीपरचेज करूँगी। नेक्स्ट इज दिस सीरम, दिस इज लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस एक्सटेंसिव केयर सीरम। सो ये जो सीरम होता है ये बेसिकली जो भी लोगों ने, आप लोगों ने रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन जो भी कुछ कराया होगा, तो जो सैलून्स वाले होते हैं वो इस सीरम को तो ज़रूर रिकमेंड करते हैं। आई डोंट नो, कोई भी सैलून वाला चले जाओ, ये तो मुंह पर ज़बान पे रट के बैठे हुए हैं। एंड मैंने भी थोड़ा टाइम पहले स्मूथनिंग वगैरह कराई थी। अब तो खैर मैंने अभी कल क्रिम्पिंग की थी, सिर्फ टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं वरना स्ट्रेट है। खैर, तो ये उन्हीं सैलून वालों के कहने पे मैंने लिया था, ठीक है। बट इट इज़ वेरी गुड, लाइक जो नॉर्मल सीरम की कंसिस्टेंसी होती है उससे भी ज़्यादा लाइट वेट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि व्हेन यू अप्लाई तो कभी कभी यू गो अ बिट टू ओवरबोर्ड विद द सीरम, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आपके बाल हल्के से ना तेल वाले लगने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा ओवरबोर्ड भी चले जाओगे तो नो वरीज गाइज, ये इतना लाइट वेट है कि आपकी जो बालों में इतने अच्छे से जज्ब हो जाएगा एंड इतना प्यारा शाइन देता है। बिल्कुल मैंने इसको ख़त्म कर दिया लाइक दिस, बिल्कुल ख़त्म है। हाय, इसकी जो खुशबू ऐसी लगती है कि जैसे पता नहीं आप सैलून में जाके बैठ गए हो, और मुझे सैलून में जाके बैठना बहुत पसंद है। सो अभी मैं सैलून जा नहीं पा रही तो उसको सूंघ के काम चल रहा है हमारा। खैर, वाइब लेने वाली बात है। नेक्स्ट है ये खादी हर्बल फेस फ्रेश खादी मिंट एंड क्यूकम्बर टोनर। सो ये मेरी लाइफ का सबसे वाहियात टोनर है। इसको लेकर मैं इतना पछता रही हूँ, रिग्रेट्स लेकर ऐसे ना पार्टी में मैं घूम रही हूँ। इतना बकवास है ये, इतना बकवास है। इसको मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में मैंने इसका बहुत बोला था मैंने। एक्चुअली है क्या, ये इसकी जो स्मेल है ना, मतलब छी, मतलब ऐसा लगता है वो जो छोटे छोटे बच्चों को वो नहीं देते, एग्जैक्ट बता रही हूँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ। डाइजिन खाते हो, डाइजिन वाला स्वाद है इसका। स्वाद नहीं मतलब खुशबू है उसकी, मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने डाइजिन खा ली। इसको लेके हुआ क्या, मैंने एक पिछली बार वीडियो में बोला था कि एज ए टोनर ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है एंड स्किन में बहुत मुझे चीची लग रहा था, मुझे क्रिंज सी मच रही है इसको लगा के। तो मैं इसको फुल ऑन मीन्स बॉडी पे जब पैक लगाते हैं तो उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। भाई गलती से हल्का सा मैं मतलब नेक तक नॉर्मली लगा रही थी, इतनी गंदी इसकी, इतनी तेज़ इसकी जो खुशबू है, खुशबू नहीं मतलब जो भी है,
मेरी आंखों में से लिटरली आंसू निकल गए। क्यों? क्योंकि इसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि आंखों तक पे चुभ रही थी। तो मीन्स अगर आप इसे बॉडी पे भी लगा रहे हो ना, तो अपने मुंह से बहुत दूर रखना, बिल्कुल दूर रखना अगर ले लिया है तो। और अगर नहीं लिया है तो डोंट गो फॉर इट। ये मीन्स टोनर के नाम पे धब्बा है यार, बहुत बहुत घटिया धब्बा है। एंड ये मिंट एंड क्यूकम्बर है। मिंट वाली ना इसमें ठंडक है, क्यूकम्बर वाला ना इसमें कुछ वाइब है, कुछ नहीं है। ये है डाइजीन फ्लेवर्ड टोनर। सो नेवर गो फॉर इट। मैं इसको अब इतना भी जो बचा है मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इसे एम्प्टीज में इंक्लूड करा है, बिकॉज not worth it यार. Next is this. This is from Face Shop. This is Herb Day cleansing cream, and this is basically for removing your makeup. ठीक है. So this is very basic, like बहुत basic, but yeah, it is on a budget. Like this retail me for rupees 340 something, maybe इतने का ही था. ठीक है. So it is very basic, and अगर आपको कोई ऐसा बहुत नॉर्मल, बहुत ही कम मेकअप है, उसको रिमूव करना है, सो इट इज़ वेरी गुड, यू कैन गो फॉर इट. बट अगर आपने मेरी जैसे ऐसी चमक धमक वाला मेकअप कर रखा है, सो डोंट गो फॉर इट. एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है, यू कैन सी, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ है क्योंकि ये वाला मेकअप जो है एटलीस्ट फेस का, तो आई विल रिमूव विद दिस. एंड ये जो क्रीम है, दिस इज़ लाइक, मतलब ऐसे, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी कोल्ड क्रीम वाली है, मतलब वैसी है, चार्मिस क्रीम वाली है. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन रिव्यू बिफोर. इसका मैंने रिव्यू कर रखा है, फॉर श्योर मैंने कर रखा है, येस. तो हाँ, यू कैन चेक दैट आउट टू. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रिमूव लाइक हेवी मेकअप, तो डोंट गो फॉर इट, क्योंकि स्पेशली आँखों का. क्यों? क्योंकि अगर आप इसको लोगे एंड उसको आप ऐसे कर रहे हो, तो भाई ज़माना बीत जाएगा, घिसते रहोगे, रगड़ते रहोगे, आंखें लाल पड़ जाएंगी. ये चीज़ है इसकी. बाकी अगर आप इसे फेस मेकअप रिमूव करें, बहुत लाइट मेकअप रिमूव करें, तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा. एंड नॉर्मली क्लेंजिंग जो क्रीम होती है, उसको आप नॉर्मली रिमूव करते हो एंड उसके बाद आप उसको मीन्स फेस वॉश कर लेते हो. लेकिन जब आप रिमूव भी करोगे, हल्का हल्का वाटर डालना, ताकि वो हल्का हल्का डाइल्यूट होए और जल्दी मेकअप रिमूव हो जाए. मेकअप रिमूव, ये बहुत बेसिक मेकअप बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है. लेकिन अगर आपको हैवी करना हो, तो इसको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी. एंड रीपर्चेज तो मैं इसे नहीं करूँगी, बिकॉज बॉडी शॉप का आई ऑलरेडी ट्राइड. तो बॉडी शॉप वाले का तो मैं फ़ैन हूँ. ये उसका भी तो है, किसका, टेक द डे ऑफ. अब आप मुझे ये बोलोगे कि यार वो एक्सपेंसिव भी तो कितना है, लेकिन हाँ, मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि वो भी क्लेंजिंग बाम्स, क्लेंजिंग क्रीम्स निकालते हैं, तो मैं वैसे बता रही हूँ, और कोई बात नहीं है. लेकिन बजट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से अच्छा है, और क्वांटिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर. एंड बस हाँ, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसे रिमूव करने में. मतलब अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी वाले हो तो मत करना, बाकी ये बढ़िया है. ठीक है. नेक्स्ट आई हैव इज़ दिस Schwarzkopf Hyaluronic Moisture Cake Treatment for normal to dry hair. And yes, I've been using it since a long time now, and ये बहुत सही है. प्राइस वाइज दिस रिटेल मी फॉर रुपीज़ 950. ठीक है, प्राइस वाइज. एंड जो इसकी क्वांटिटी है वो नॉट वर्थ इट प्राइस के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही चिन्नड़ सा डब्बा है ये. ठीक है. एंड हाँ, ठीक है, लेकिन जैसे मेरे जितने बाल हैं, तो उसके ऊपर ये यूज़ हो जाएगा 20 बार. ठीक है. लेकिन अगर सबके बाल तो इतने छोटे नहीं होते ना, अगर किसी के बाल मीडियम लेंथ के भी हैं, तो भी ये थोड़ा कम ही मतलब चल पाता है. एंड जैसे कि आपको पता है कि जैसे लॉरेल के आते हैं, लॉरेल के तो बहुत प्रोफेशनल रेंज आती है, तो वो भी 600-700 तक आ जाती है. ठीक है, मैक्सिमम 800 तक. पर 950 रुपीज़ में जो क्वालिटी है और जो इफ़ेक्ट्स है बालों पे, इफ़ेक्ट्स भी मैं मानती हूँ बहुत अच्छे हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड आई फील कि सेम टाइप ऑफ इफेक्ट्स, मतलब इससे हल्के से कम शायद, वो लॉरियल में आपको आराम से मिल जाएंगे. क्योंकि लॉरियल का भी मैंने ट्राई कर रखा है. लॉरियल का मैंने कौन सा किया था यार, क्रेम बात करके आता है ना, एक ब्लू कलर का आता है आई थिंक, हाँ, वो मैंने यूज़ कर रखा है. दैट रिटेल में फॉर 650 रुपीज़. तो वो भी बहुत अच्छा था. उसकी क्वान्टिटी, सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी थी. प्लस वो प्रोफेशनल रेंज का है, वो सैलून्स वगैरह में भी यूज़ होता है. तो या इट वॉज गुड. एंड क्योंकि इतने सारे सैलून वगैरह ने रिकमेंड किया था मुझे, सो आई ट्रस्टेड दैट थिंग एंड इट वर्कड प्रिटी गुड फॉर मी. बट या, आई वुडंट रीपर्चेज इट बिकॉज फॉर दिस क्वांटिटी एंड दैट प्राइस रेंज नहीं. एंड कितने सारे अभी और भी तो आ रहे हैं यार 600-700 की रेंज में. सो व्हाई वुड आई गो फॉर दिस 950 ones, राइट?
अगेन हैव दिस सिरम. आई थिंक मेरे पास हेयर केयर प्रोडक्ट्स थोड़े ज़्यादा ही हैं, हाँ है ना. सो ये जो सिरम है दिस इज़ वेरी गुड. ये मैं स्कूल के टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, बट इसका जो पर्पल वाला है ये मैंने अभी यूज़ किया है. एंड इसकी मैं 2 बॉटल्स लेके आई थी, एक अभी पड़ी हुई है. उसका आई थिंक मैंने रिव्यू भी थोड़ा टाइम पहले किया भी था. एंड येस, दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी बेसिक, एब्सोल्युटली अफोर्डेबल एंड वर्थ इट. ठीक है, तो इसको मैंने बहुत दबा के यूज़ किया है. कैसे, जो भी मैं हेयर मास्क बनाती थी, चाहे मैं DIY करूँ चाहे कुछ करूँ, उसके अंदर ये मैं 1 से 2 ड्रॉप इसके डालती थी. प्लस इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ अमेजिंग. लेकिन हाँ, पिंक वाला जो इसका आता है उसकी फ्रेग्रेंस ठीक है, पर इसकी वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है. मतलब स्ट्रॉन्ग है बट सिर पे चढ़ने वाली स्ट्रॉन्ग नहीं है. मतलब ठीक ठीक है, मतलब इट्स वेरी प्लेजेंट. मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया. सो या, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट. क्योंकि इसकी एक और आती है, दिस वॉज फॉर रुपीज़, आई थिंक ये मुझे थोड़ा 110 वगैरह का पड़ा होगा. 54 वाला भी आता है. अगर आपको ट्राई करना है तो आप छोटा वाला ट्राई कर लेना. बाकी ये बहुत 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 अच्छा है. सिरम्स में यूज़, मतलब एज अ सिरम यूज़ करो, ड्राई बालों पे करो, वेट बालों पे करो. इसको आप मास्क में लगा के करो, हेयर स्पा में लगा के करो. बहुत ही प्यारा है. हेयर स्टाइलिंग से पहले फॉर प्रोटेक्शन यूज़ करो. वेरी गुड. सो दिस इज़ टोटल रिपेयर 5 लॉरियल पेरिस का, है ना. एंड ये भी अच्छा है. ये बालों को काफ़ी हद तक स्मूथ करता है. 2 से 3 वॉशेज़ में यू विल फील अ डिफरेंस कि हाँ, जो एंड्स है, स्पेशली एंड्स को ये स्मूथ करता है. एंड स्मूथ होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार पूरे बालों पे तो इफेक्ट आ जाता है, पर एंड्स इतने ढीठ होते हैं ना, तो एंड्स पे नहीं आता. इसको इफ़ यू विल ट्राई तो एंड्स पे ज़्यादा फोकस करके इसको लगाना, लाइक ऐसे ऐसे करके वाइल वॉशिंग योर हेयर, तो इट वुड वर्क एब्सोल्युटली अमेजिंग. डू गिव इट अ ट्राई. माय लास्ट प्रोडक्ट इज पैराशूट hair oil. So I would repurchase it or not, is that even a question? Obviously yes, super good. And yes, जो मैं आपको मेकअप क्लेंजिंग बाम के बारे में बता रही थी, एंड जिससे मैं अपनी आइज़ वो नहीं कर पाती, बट सिंस आई बॉट इट आई हैव टू बेयर विद दैट. सो जब भी मुझे आँखों को क्लीन करना होता है, सो आई यूज़ दिस. आइज़ को क्लीन करने के लिए आई नो दैट दिस इज़ समथिंग दैट विल क्लॉग योर पोर्स इन द लॉन्गर रन, बट अभी के लिए इट इज़ गुड. एंड क्योंकि मेकअप रिमूव हो रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट लगाएंगे ये भी साथ ही साथ रिमूव हो रहा है फेस से. सो इफ़ समथिंग इज़ गेटिंग रिमूव्ड, तो वो क्या ही क्लॉग करेगा पोर्स. सो आई वुड ऑब्वियसली यूज़ इट फॉर क्लीनिंग माई फेस, लाइक फॉर लाइक ओनली आई पर्पस. एंड येस, बालों के लिए तो ये है ही. सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.